श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, ये जो महाकुंभ का पर्व पड़ रहा है, कुंभ की उत्पत्ति क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, तात्विक आधार क्या है इसका। ये जो रहस्य है, इसका उद्घाटन हमारे शास्त्रों में किया गया। आइए इसी पृष्ठभूमि पर आज विचार करते हैं। देवता और दैत्य, ये दो प्रकार की शक्तियां हैं। देवता कौन है? जो अपना जीवन न्याय से, धर्म से चलाना चाहते हैं, संविधान के अनुकूल, कानून के अनुकूल, धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, जिनके जीवन में किसी के अधिकारों का हनन नहीं है, वो लक्ष्य तो उनका भोग है, भोग प्राप्त करना चाहते हैं, पर वो सही मार्ग से पाना चाहते हैं। और दैत्य कौन है? दैत्य वो हैं, उनका भी लक्ष्य भोग है, पर उनके लिए मार्ग की समस्या नहीं है। उन्हें चाहे जैसे भी मिले, भोग, पद, प्रतिष्ठा, जिस मार्ग से भी मिले उस मार्ग से वो पाना चाहते हैं। तो ये जो दो जीवन दर्शन हैं, इनका संघर्ष सदैव से चलता रहता है। पर एक समस्या है। देखिए, हमें देवत्व का पक्ष लेना ही पड़ता है। समाज, सृष्टि की रचना कुछ ऐसी है कि गुण दोष से मिलकर के बनी है, और हमें दोषों की स्थापना के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, गुणों की स्थापना के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे हमें ऊपर उठना है जीवन में, तो हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, और नीचे गिरना है तो कोई प्रयास नहीं करना। दो तीन दृष्टांतों के माध्यम से पहले आप देखिए, एक बगीचा हम लगाते हैं, तो बगीचे में हम फूल के लिए प्रयास करते हैं, व्यवस्था करते हैं, कौन पेड़ कहाँ लगेगा, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। और अगर बगीचा लगाने के बाद हम 3 साल न जाएं तो वो सारा बगीचा झाड़ झंखाड़ हो जाएगा। तो हमने वो झाड़ झंखाड़ लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, वो सतह हो गई। तो जीवन में अगर हम देवत्व का पक्ष न लेंगे, गुणों का पक्ष न लेंगे, तो दोष अपने आप हमारे जीवन में हावी हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में देवत्व की विजय और राक्षसत्व की, दैत्यत्व की पराजय अति आवश्यक है। एक दृष्टांत और देखिए। एक बहुत बढ़िया मकान है, केवल आप उसको बंद कर दीजिए, उसमें रहिए नहीं, तो अपने आप उसमें धूल जम जाएगी, अपने आप वो गंदा हो जाएगा। तो मकान में रहते हैं तो हमें सफाई की व्यवस्था रोज करनी पड़ती है, और गंदगी अपने आप हो जाती है। हमें जीवन में गुणों की स्थापना के लिए विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ती है, और बीड़ी पीने के लिए, शराब पीने के लिए कोई विद्यालय है क्या? बुराई की शिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जीवन को अगर संवारना है, जीवन में गुणों की स्थापना करनी है, तो हमें देवता का, गुण का पक्षपात करना पड़ेगा। दोष तो अपने आप होते हैं। किसान है, उसको खेती करनी है, गेहूं उपजाना है उसे, तो गेहूं ऐसे नहीं बो सकता। पहले वो जोतेगा, खेत को साफ करेगा, घास को हटाएगा। घास को उगाने के लिए उसे कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, पर गेहूं उगाने के लिए खेत को साफ करना पड़ता है।
गेहूं लगाता है, वो निराई करता है, उसमें घास अपने आप जमाती है। तो जीवन की एक प्रकृति है, संसार की एक प्रकृति है, एक व्यवस्था है कि देवत्व को हमें अमर बनाना है। और ये जो समुद्र मंथन हुआ, जो जिसमें वो अमृत कुंभ निकला, वो बाहर से देवताओं के प्रति पक्षपात दिखाई देता है। आप देखिए, जीवन में देवता की पराजय क्यों होती है और दैत्य क्यों जीत जाता है। ये 2-3 दृष्टांत आपने देखे। देखिए, देवताओं में दैत्यों की दुर्बलताएं अपने आप विद्यमान हैं। देवत्व तो बहुत कठिन है, क्योंकि गुणों को अपनी विजय के लिए पूर्णता की आवश्यकता है। आपके पास 1 कुंटल शुद्ध घी है, उसमें अगर 1 ग्राम भी डालडा मिला दें तो वो लगभग शुद्ध तो है, पर उसे शुद्ध घी नहीं कह सकते। इसी प्रकार से देवत्व की विजय तो तब होगी जब उसमें कोई दुर्बलता, कोई कमी न रह जाए, अशुद्धता, जो दैत्य के दुर्गुण हैं वो देवताओं में ना हो। पर जो दैत्यों में कमियां हैं वो कहीं ना कहीं देवताओं में भी होती हैं। इसलिए कम बुराई और ज्यादा बुराई के बीच में जब संघर्ष होगा तो अधिक बुराई जीत जाएगी। अब देखिए, जब देवताओं की पराजय हो गई तो देवताओं में एक गुण है, क्या कि संसार में जब बुराई जीत जाती है तो हम लोग जो अर्थ लेते हैं वो अर्थ हमारे पुराणों में नहीं लिया गया। संसार के लोग बुराई जब जीत जाती है तो क्या अर्थ लेते हैं कि अरे भलाई का कोई अर्थ नहीं है और अच्छे करने का कोई अर्थ नहीं है, बुरा बनो तो जीवन में सफलता मिलेगी। तो बुराई की पराजय हमारे जीवन में बुराई की ओर जाने की प्रेरणा देती है। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि बुराई जो पराजय है, जो बुराई की विजय है, वो ये नहीं है कि हम जीवन में बुराई की ओर चले जाएं। अच्छाई की जो पराजय है, तो अच्छाई की पराजय का एक जो सकारात्मक पक्ष है वो देवताओं में दिखाई देता है। क्या कि उनके जीवन में दुर्बलताएं हैं, वो परास्त हो जाते हैं। लेकिन पराजय का जो क्षण है उनके जीवन में ईश्वर की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। तो जो हम में कमियां हैं, जो देवताओं में दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं, जो दोष हैं, तो वो पराजित हो जाते हैं। तो पराजित होने का वो ये अर्थ नहीं लेते कि हम भी दैत्यों जैसे हो जाएं। आज समाज में यही अर्थ लिया जा रहा है कि अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, बुरा व्यक्ति देखिए सफल है। बुरे व्यक्ति की सफलता समाज को बुराई की ओर जाने की प्रेरणा देती है। तो देवता क्या करते हैं कि उनमें 2 चीजें हैं, विशेष हैं। एक तो उन्हें अपनी कमियों का भान है, और कमियों का ज्ञान होने से फिर ईश्वर के शरण में जाते हैं और ईश्वर की कृपा का आश्रय लेते हैं। अब भगवान से पूछा कि क्या हो, तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि समुद्र मंथन करो। और समुद्र मंथन में दैत्यों का भी साथ लो तुम। अब भगवान ये कह सकते थे कि देवता मिलकर के समुद्र मंथन कर लो, लेकिन नहीं, देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। और समुद्र मंथन का क्या अर्थ है? संसार में अच्छाई और बुराई मिली हुई है, तो हमें बुराई को अलग करके अच्छाई को प्रकट करना है। अमरत्व को प्रकट करना ही मंथन का उद्देश्य। जैसे समुद्र है, समुद्र में क्या है? समुद्र की जो गहराई है ये उसका गुण है, अगाधता है ये उसका गुण है, लेकिन उसका जो खारापन है ये उसका अवगुण है। तो संसार एक समुद्र की तरह से है, और जीवन का जो मंथन है, ये जो कुंभ की प्रक्रिया है जिसमें अमृत कलश प्रकट हुआ, तो ये जीवन मंथन का परिणाम है। और जब वो मथा गया
देवता और दैत्यों ने मिलकर के मथा। मथने का क्या अर्थ है? कर्म करना। और अमृत कब निकलेगा? उसमें कर्म, भावना और विचार तीनों मिले हुए हैं समुद्र मंथन में। मंथन कर्म है और भावना क्या है? विचार क्या है? विचार यह है कि उसमें जो वासुकी नाग है, वासुकी नाग है संशय। तो जब तक हमारे जीवन में संशय न होगा तो हमारा विचार गतिशील नहीं होगा। तो संशय हमारे विचार को प्रेरित करता है। तो पहले कर्म और विचार, हम विचार न करें तो हम कर्म न करें और विचार न करें और भावना न हो तो हमें अमरत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो वासुकी नाग है संशय और मंदराचल पर्वत है हमारी बुद्धि, जिसको मथना है, जिसको गतिशील बनाना है। लेकिन इन दो के साथ साथ तीसरी चीज है भावना। भावना क्या है? कि विचार अगर नीचे उसका कोई आधार न होगा तो विचार हमें पतन की ओर ले जा सकता है। तो जो कछुआ है, कछुआ माने ईश्वर, तो विचार का आधार ईश्वर हो, कर्म और विचार का आधार ईश्वर हो, तो हमारे जीवन में विचार हो, कर्म हो और ईश्वर का आधार हो, भावना हो। ये तीनों मिलकर के मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है और उससे जो अमृत निकलता है। अब देखिए अमृत की आवश्यकता क्यों है? अमृत की आवश्यकता इसलिए है कि अभी जब पहले दृष्टांतों के माध्यम से आपने देखा कि उनके गुरु हैं शुक्राचार्य दैत्यों के, और उनके पास मृत संजीवनी विद्या है, और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति के पास मृत संजीवनी विद्या नहीं है। ये मृत संजीवनी विद्या क्या है? बुराइयों को अमरता की शक्ति प्राप्त है। अभी जो दृष्टांत दिया गया कि बुराई को पैदा करने के लिए, बुराई को बनाने की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। गेहूं और धान उपजाने के लिए हमें खेत की तैयारी करनी पड़ती है, पर घास तो उसमें अपने आप उगती है। कृषि निरावहि चतुर किसाना और जिम बुद्धि तजहि मोह मद माना। जैसे चतुर किसान क्या करते हैं कि धान बोते हैं और धान के बगल में घास उगती है, तो उसे खुरपी से निराते हैं। तो घास उगाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसे निराना पड़ता है। तो जिस प्रकार से विद्वान अपने जीवन में मोह मद मान को निकाल देते हैं और ज्ञान की खेती करते हैं, तो ज्ञान की खेती में मोह मद मान का जो ये जो घास है, तो इसको निकालना पड़ता है। इसी प्रकार से जो बुराई है, बुराई को अमरता का वरदान प्राप्त है। तो शुक्राचार्य उनके गुरु हैं जिनके पास मृत संजीवनी विद्या है। तो दैत्यों के पास वो मरते हैं तो शुक्राचार्य उन्हें जीवित कर देते हैं। और शुक्राचार्य और बृहस्पति ये क्या है हमारे जीवन में? देखिए जो कुंभ की प्रक्रिया है, कुंभ में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों का जब संयोग होता है तब कुंभ होता है। वो एक विशेष स्थितियां हैं ज्योतिष की, वो गंभीर विषय है, उधर नहीं जाएंगे अभी। तो बृहस्पति भी बुद्धि के देवता हैं, लेकिन बृहस्पति जब हमारे जीवन में बृहस्पति का प्रभाव अधिक होता है तो हमारी बुद्धि पवित्रता की ओर, सात्विकता की ओर, ईश्वर की ओर, भक्ति की ओर जाती है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाती है। और जब हमारे जीवन में शुक्र का आधिपत्य हो जाता है तो हमारा जीवन भोगों की ओर, उत्पीड़न की ओर, लोगों की इस ओर जाता है।
तो जीवन में शुक्र का आधिपत्य समाप्त हो जाए और बृहस्पति का आधिपत्य जीवन में आ जाए, यही कुंभ की दशा है। ये जो महाकुंभ पड़ता है ये बृहस्पति की दशा में पड़ता है और बृहस्पति के आधार पर ही पड़ता है। बृहस्पति 12 वर्ष में चक्कर लगाता है सूर्य के, जैसे पृथ्वी 1 साल में लगा लेती है और बृहस्पति 12 वर्ष में लगाता है। तो वो 12 वर्ष में जो कुंभ पड़ता है वो बृहस्पति की दशा के आधार पर है। तो कुंभ का मूल जो तात्पर्य है कि हमारा जीवन अमरत्व की ओर जाए, हमारे जीवन से दुख पीड़ा बुराइयां मिट जाएं। तो वो जो देवता और दैत्य का संघर्ष है ये चलता रहता है, शाश्वत है। तो देवताओं को भी अमृत की जरूरत है। जैसे दैत्यों के पास अमृत संजीवनी विद्या है, उसी प्रकार देवताओं को अमृत चाहिए। और ये जब मंथन हुआ, मंथन में 14 रत्न निकले, श्रीमणिनंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरि विषबाज। ये जो 14 रत्न हैं ये क्या हैं? आप जीवन में विचार कर लीजिएगा। इन 14 में से किसी एक को पाने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। वैसे तो 14 को पाना चाहते हैं, पर यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसी को हम पाना चाहते हैं। तो देवता और दैत्यों में एक अंतर है। दोनों समुद्र मंथन के लिए राजी हो गए। क्यों? सुख का अमृत सभी पाना चाहते हैं। अमृत क्या है? ज्ञान अमृत है, सुख अमृत है, प्रेम अमृत है, विद्या अमृत है, धन अमृत है। लेकिन इनमें है क्या? यही चीजें पाकर के कुछ लोग अमृत की ओर बढ़ जाते हैं और इन्हीं को पाकर के कुछ लोग दैत्यत्व की ओर, तो कुछ लोग देवत्व की ओर बढ़ जाते हैं। विद्या का सदुपयोग हुआ तो देवता बन गए, विद्या का दुरुपयोग हुआ तो दैत्य बन गए। तो चाहे धन हो, चाहे सुख हो, चाहे प्रेम हो, इनका दुरुपयोग करेंगे हम। तो अमृत किसी के जीवन में सौंदर्य है, युवावस्था में हमें सौंदर्य अमृत दिखाई देता है, धन अमृत दिखाई देता है, पद अमृत दिखाई देता है। तो चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, अमृत दोनों चाहते हैं। अब चाहे बुरा से बुरा व्यक्ति हो, चाहे अच्छा से अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति भी सुख पाना चाहता है, बुरा व्यक्ति भी शांति पाना चाहता है, अच्छा व्यक्ति भी सुख पाना चाहता है, अच्छा व्यक्ति भी शांति पाना चाहता है। तो अमृत की खोज तो प्रत्येक व्यक्ति को है। लेकिन मंथन से जो निकला उसका हम उपयोग क्या करेंगे, ये हमारे देवता और दैत्य होने की परिभाषा तय करता है। पुराणों में जो वर्णन किया गया देवता और दैत्य का वो जाने दीजिए, वो तो एक प्रक्रिया है। वो ऐसा हुआ भी इतिहास में, ऐसा नहीं कि वो घटना नहीं हुई। लेकिन हम देखें कि हम विद्या पा करके अगर अपने जीवन का दोष और दुख मिटा लें तो विद्या हमें अमृत की ओर ले गई। और विद्या पा करके हमें अहंकार हो जाए और दूसरों को नीचा दिखाने लगे, दूसरों को मूर्ख सिद्ध करने लगे, तो विद्या ने हमें दैत्य बना दिया। तो विद्या हमें देवता भी बना सकती है, विद्या हमें दैत्य भी बना सकती है। विद्या अमृत है, ज्ञान अमृत है। धन क्या है? धन भी अमृत है। धन से हम अपने लिए सुख सुविधा का प्रबंध कर सकते हैं, दूसरों की पीड़ा और दुख दूर कर सकते हैं। पर धन से अगर हम मतवाले हो जाएं, अहंकार आ जाए, दूसरों को सताने लगें, वही धन दूसरों के उत्पीड़न में लगा दें और वही धन इतने भोगों को भोगने में लगा दें कि तमोगुण की ओर चले जाएं, तो वही धन हमारे लिए विष बन गया और वही धन अमृत बन गया। तो संसार में सारी चीजें हैं, कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट हैं। तो अप्रकट को प्रकट कर लेना
और प्रकट करके उनका सदुपयोग कर लेना, ये देवत्व है। अब देखिए, इस संदर्भ की चर्चा तो बड़ी है। तो जो अमृत निकला मंथन से, तो उसमें एक समस्या है, उसको धन्वंतरि भगवान लेकर के प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा कि दोनों लोग बराबर इसको बांट लो, लेकिन दैत्यों ने अमृत कलश छीन लिया, वो बंटवारे को तैयार नहीं। अब भगवान के कहने पर नहीं माने, पर भगवान ने एक दूसरा रूप बनाया, और वो कौन सा रूप है? मोहिनी रूप है। माने भगवान की बनाई हुई सृष्टि से आकर्षित हैं, भगवान के मोहिनी रूप पर आकर्षित हैं, पर भगवान के वास्तविक रूप पर आकर्षित नहीं हैं। तो जो अपने जीवन को माया के आकर्षणों में लगा देता है, उसे अमृत की प्राप्ति नहीं होती। देवताओं को तो विचारों को इतनी मेहनत करने के बाद भी अमृत की उपलब्धि ना हो, अगर भगवान कृपा न करें। तो देवताओं को अमृत मिलना चाहिए और दैत्यों को न मिलना चाहिए। आप देखिए, भगवान को जब श्राप दिया नारद जी ने, तो उन्होंने समुद्र मंथन की गाथा को उठाया कि समुद्र मंथन जब हुआ तो असुर सुरा विष संकर ही, और आप रमा मन चार, और स्वार्थ साधक सदा तुम, सदा कुटिल व्यवहार। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं को आपने शराब पिला दी और शंकर जी को विष पिला दिया। इसका क्या अर्थ है? देखिए, वही पात्र है। मोहिनी जो पात्र लिए हैं उसमें दो चीजें नहीं हैं। उसी पात्र से सुरा निकल रही है, उसी पात्र से अमृत निकल रहा है। तो जो धन प्राप्त हुआ आपको, जो विद्या प्राप्त हुई मंथन के बाद, जो यश प्राप्त हुआ, जो पद प्राप्त हुआ, तो उसे चाहे आप अमृत का वितरण कर लें और चाहे उससे शराब का वितरण कर लें। और आप देखिए, उस समुद्र मंथन से विष निकला, और विष जो है वो शंकर जी को दिया गया। इसका क्या अर्थ है? कि समाज में मंथन हमेशा चलना चाहिए। तो सुख का अमृत, यश का अमृत, धन का अमृत, पद का अमृत पाकर के लोग अमर होना चाहते हैं। यह समाज की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन समाज कल्याण के लिए जो दुख को स्वीकार कर ले, जो पीड़ा को स्वीकार कर ले, जो अपयश को स्वीकार कर ले, वो भगवान शंकर हैं। तो समाज में कुछ लोग विष पीने वाले होने चाहिए और कुछ लोग अमृत बांटने वाले होने चाहिए। एक सैनिक है, वो पहाड़ों पर 24 घंटे ड्यूटी में रहता है, वो विष पीने वाले लोग हैं। जो राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का बलिदान करते हैं, ये विष पीने वाले, ये अगर विष पीने वाले ना हो तो हम सुख की नींद नहीं सो सकते, हमें नींद का अमृत न मिलेगा। तो समाज में हमेशा बंटवारा होना चाहिए कि कुछ लोग पीड़ा का, कष्ट का, दुख का, विष पीने को स्वीकार करने वाले लोग हों और कुछ अमृत पीने वाले लोग हों। तो नारद जी कहते हैं कि आप पक्षपाती हो। तो जिसे भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं, और आप देखिए, ऐसा लगता है कि भगवान ने छल किया। अब आप देखिए, भगवान उस मंथन के मूल में है। सबको लग रहा है कि देवता और दैत्यों ने मंथन किया, भगवान का तो कोई हाथ नहीं, लेकिन कछुए के रूप में अगर वो ना हो तो मंथन ना होगा। माने हमारा ये जीवन कछुए के रूप में ईश्वर है हमारे जीवन में, अगर वो ना हो तो हमारे जीवन ही ना होगा, तो मंथन कहां से होगा? तो देवता और दैत्यों की दृष्टि भगवान पर नहीं जाती। तो हम प्रत्यक्ष संसार को तो देखते हैं
और अप्रत्यक्ष जो ईश्वर है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये जो कुंभ का पर्व है, ये जो अमृत निकलने का पर्व है, ये हमारे जीवन को ये बताता है कि प्रत्यक्ष वस्तुओं का मूल्य है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष ईश्वर है उसको न भूलें। तो कुंभ की परंपरा ईश्वर को याद करने की है। उस कछुए के रूप में अगर वो ना हो तो अमृत न मिले, तो समाज को अमृत चाहिए, क्योंकि बुराइयों के पास अमृत की शक्ति है। तो ये जो समुद्र मंथन है, इससे जो अमृत का कलश निकलता है, इससे देवता अमृत पी करके अमर हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि समाज में ये मंथन की प्रक्रिया चलती है। बुराइयों के पास अमृत की शक्ति है, शुक्राचार्य हैं, तो देवताओं के पास भी बृहस्पति की शक्ति अमृत होना चाहिए। तो जब गुणों के पास भगवान की कृपा का अमृत होगा, भगवान के आश्रय का अमृत होगा, अपनी बुराइयों को देख करके भगवान के प्रति समर्पण का अमृत होगा, तो हमारे जीवन में अमृत कब मिलेगा? जब हमारे जीवन में अपने दोषों को देखने की शक्ति आ जाए, भगवान के प्रति समर्पित होने की शक्ति आ जाए, और हम कर्म के लिए तैयार हों, विचार के लिए तैयार हों, तो अमृत मिलेगा। और अमृत ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो समुद्र मंथन की कथा है, जिससे कुंभ प्रकट होता है, तो इसमें अमृत की प्राप्ति के लिए है, और इस पर और आगे विचार करेंगे। तो आज यहीं तक। बोलिए सियावर राम।